ओम शांति। 12/7/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बच्चे अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। देधारियों को याद नहीं करना। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा है। और बाबा ने रहम दिल बच्चों का कर्तव्य कौन सा है वो बताया है। तीसरा बाबा ने कहा है कौन सा ऐसा टाइटल है जो देधारी को नहीं दे सकते, ब्रह्मा बाबा को दे सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर अभी तक भी अपने अंदर खामियां होंगी, कमजोरियां होंगी, तो किसी को हम क्या समझाएंगे। इसलिए पहले स्व परिवर्तन, फिर औरों का परिवर्तन, अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। साथ साथ बाबा ने कहा मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। कभी भी अपशब्द, उल्टे शब्द, फालतू शब्द ना निकले। आदि तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, किसी देधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करो। क्वेश्चन, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? आंसर, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना। ये रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहम दिल बनना है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा टाइटल किसी देधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा को दे सकते हैं? आंसर, श्री का टाइटल। बाबा पवित्र बने ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देधारी मनुष्य को टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को ही श्री कहते हैं, क्योंकि इनका ये अलौकिक जन्म है। दादा लेखराज थे नहीं, पर ब्रह्मा बने, अलौकिक जन्म हुआ, तब इनको बाबा ने कहा ये श्री का टाइटल दे सकते हैं। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता कि ये पतित दुनिया है और इस भारत में देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसी को पता नहीं, समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझदार बनाया है। उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे, फिर गीत ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया था, देवी देवताएं थे, कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर शास्त्रों में भी ऐसी बातें लिखी हैं। जो समझते हैं ये परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते ही सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय इन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते, सिवाय एक प्रजापिता ब्रह्मा के।
श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। एक की ही महिमा हो सकती है, यह तो एक की महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास किया श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री नहीं कह सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है। पतित को भ्रष्टाचारी ही कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते। बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम क्यों नया बना करके जलाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं। एक्चुअली रावण तो सबके अंदर बैठा है, खाली पुतला बना करके जला देने से जल नहीं जाएगा। अंदर के रावण को अर्थात विकारों को हमें जलाना है, योग अग्नि से उसको खत्म करना है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहाँ तो FG निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बनाते हैं, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब हैं। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखलाया है भारत की पुछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह तो ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वार्टर टाइम में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो आत्माओं का पिता है और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित होते नहीं हैं। बाप कहते हैं नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फार्म भराने की कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह है बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहजते सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज हैं। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी समझाओ, यह तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं तो कहता नहीं हूँ इस देहधारी को याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा ही मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म पूरे किए हैं।
अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है, मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी, फिर जाएंगे वहाँ से सुख धाम, जहाँ सुख शांति दोनों हैं। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति ही है, परंतु वह शांति नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा है, याद है ना कौन सा धंधा है? पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर, ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं ना, वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी हैं, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, शांति धाम को और सुख धाम को याद करो, ये दुख धाम है। और गुरु गोसाई को ये कहना आएगा ही नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं, कौरव पांडव भाई भाई भी हैं, एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकते, यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। ये भी वंडर है ना, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर एक दो के दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना, ये तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं, बच्चे भी बाप के दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या, और शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं, बड़ी परिक्रमा लगाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी हैं। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, नशा चढ़ता है, कौन मुरली सुना रहा है, किसकी मुरली है? निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, यही वो मुरली है जो ज्ञान की हम सुन रहे हैं। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाप बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी हैं। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं, बाबा कहते हैं ऐसी बातें मत सुनो। रहम दिलबन किसी को कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए, हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते, ऐसे बाबा की गिलानी तो हम सुनेंगे ही नहीं। हमको तो बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक़ है, कोई सुने या ना सुने। हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवें। कोई ज्ञान अंजन लगाते हैं, कोई धूल अंजन लगा देते हैं। फालतू बातें माना धूल अंजन हो गया, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं।
बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो कैसी भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा से, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। ये प्रश्न सबसे अच्छा है तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें भी समझाओ। बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परिचय देना। भल दुश्मन है परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाबा कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी, तुमने ईश्वर पर अपकार किया, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानि भवते भारत, आदि आदि आया भी भारत में ही है। समझा भी रहे हैं बच्चों को, हर बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो ये बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो ये हाल हो गया। द्वापर से निंदा करते आए हैं भगवान की, इंसानों की, और अभी भी करते रहेंगे तो क्या गति होगी। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। आजकल तो बोलते रहते हैं, कमियां भी है फिर भी बोलते रहते हैं। ऐसे तो गिल्टी कॉन्शियस होता है। अगर खुद में ही कमियां कमजोरियां भरी पड़ी औरों को क्या समझाएंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल पे पहले भी ऐसे ही समझाया था। भूलो मत, शिव बाबा को कभी भी भूलो मत। सिमरण करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है न सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। सेकंड पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। कोई कितना भी अपकार करे हमें उस पर उपकार करना है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सच्चा शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भाव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, वह चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों और विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। हम सब विजयी आत्मा हैं, कल्प कल्प की विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है। हम सही कार्य कर रहे हैं, यथार्थ कार्य कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अमृत बेले की पॉइंट है। अमृत बेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो, डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वह मन ने ही बनाया है ना, प्रोग्राम वो मन ने ही बनाया। नियम मर्यादा कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो ना, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता।
यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। ओम शांति।